नशा मुक्त मालेगांव की आज की चौथी मीटिंग है ये। और अल्लाह के फजल करम से जो हम लोगों ने जो तीनों मीटिंग ली है उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और लोगों के अंदर काफ़ी हिम्मत भी आई, लोगों ने हिम्मत बताना भी शुरू किया। कई माँ बहनों ने कॉल भी किया, कई बुजुर्गों ने भी कॉल किया। कई लोग ऐसे हैं कि खुद की औलाद से परेशान हैं और कई लोग ऐसे हैं कुछ मोहल्ले के जो नौजवान हैं उससे भी परेशान हैं। तो तकरीबन सभी लोगों ने जो मेरे को जिन लोगों ने फ़ोन किया, मैंने बाकायदा इस नशा मुफ्त के खिलाफ जितने लोग मेरे साथ जो मेरी जो टीम चल रही है, जब मुझे सुबह 12 बजे से जब फ़ोन स्टार्ट होते हैं तो मैं साथ में ऑफिस के ऊपर ही बैठा रहता हूँ। अगर कहीं शादी में गया मालेगांव के अंदर तो मैं शादी अटेंड करके मैं ऑफिस पे आने के बाद उनको एक वक्त दे देता हूँ। तो मेरा कोई बंदा आएगा, आप जो बंदा आप लोगों को सता रहा है या आपका बच्चा अगर आपको सता रहा है तो उसका मोबाइल नंबर मैं ले लेता हूँ और मेरे कुछ लोग उनके मकान के ऊपर भेज के तो उनकी जो तकलीफ़ है वो सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई तकलीफ़ों को दूर किया गया। और कई जो छोटे मोटे लोग जो नशा बेचते थे उनको पुलिस की धमकी दे के, डिपार्टमेंट की धमकी दे के, प्लस हमारी जो धमकी जो हमारे जो धमकी देने का जो तरीका है हम लोगों ने उन लोगों को वो धमकी भी दी। बहरहाल कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि हाजी साहब हम लोगों ने इस नशे बेचने की चीज़ जो हम लोगों ने छोड़ चुका है। मैंने उन लोगों से भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ जो शहर के अंदर नशावार चीज़ जो बेच रहे और बड़े से बड़ा नशा जितने लोग भी अगर बेच रहे, अगर आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ सबसे पहले कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता आप लोगों को कि ये नशावर चीज़ आप लोग ना बेचें। इसकी वजह से हमारी कौम, हमारे नौजवान, और अब तो पता चला है कई औरतें भी नशा करने लग गई है। अभी तक तो अपन सुन रहे थे कुछ औरतें पुड़ियाँ खाती है, जो पुड़ी खाते हैं। अब तो ऐसा मालूम पड़ा कि एक औरत, यानी मैं बाकायदा नाम की, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूँगा खातून का और मैं एरिया का नाम नहीं, बाकायदा मुझे एक लेडीज़ का फ़ोन आया, बोले बिल्कुल मेरे बाजू में बैठ के बाजू में बिल्कुल मेरे बाजू के मकान के अंदर वो कोई एक दो आदमियों के साथ बाकायदा गांजा भी पीती है बोले, और जो लाल कलर की बाटली आती है बोले क्या फैंसी ड्रिल, बाकायदा बोले मेरे घर की गटर के अंदर पड़ी रहती है, औरत पीती है। मेरे को खुद को ऑफ़र की बोले पीने के लिए, बोले तेरे आदमी अगर तो कुछ अगर डम डाटी से ना बोले एक बोतल मार लेने का बोले। यानी शर्म की बात है। यानी मेरी आवाज़ अगर वो नौजवान से, वो नौजवान के कान में या बुज़ुर्ग हो और अगर उसकी बीवी अगर ये नशा कर रही हो तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल का वास्ता कर अपनी बीवी को सुधार लो। यानी बहुत ख़राब बात है अगर औरतें, अगर मालेगांव की औरतें, एक आदमी की हद की बात है लेकिन एक औरत अगर नशा कर रही है तो बहुत ख़राब बात है। मैं छोटा था तो कोई कभी कभी अगर बम्बई जाना होता है या अभी भी अगर बाहर यानी मुंबई की अगर कोई लड़की हो अगर बीड़ी सिगरेट अगर पीते अगर देख लो तो बड़ी हैरत लगती है। बड़ी अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि फलाना शहर में मैं गया था तो एक लेडीज सिगरेट पिला बहुत डेरिंग से पी रही थी, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर अगर इतना बड़ा नशा अगर एक औरत जात कर रही है तो जाहिर सी बात है, बोलते हैं ना अगर नदी के अंदर या तालाब के अंदर अगर एक मच्छी अगर गंदी तो पूरे मच्छी पूरे तालाब को खराब कर देती। तो बोलने का मकसद अगर एक औरत के अंदर अगर वो नशे की आदत अगर लग गई होगी तो बोलते हैं बाजू का मकान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कुछ वक्त के अंदर कई लोगों को वो औरत कई लोगों को नशे की आदत लगा सकती है। और जब कुछ औरतों को मालूम पड़ेगा कि ये बोतल पीने से या गोली खाने से इसके अंदर एक ताकत और एक पागलपन आ जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत शर्म की बात रहेगी पूरे मालेगांव शहर के लिए। हमारा शहर मस्जिदों और मीनारों के शहर से पहचाना जाता, पूरे हिंदुस्तान का एक मदरसा है जिसका नाम है जामातुस सालियात,
लेडीज़ों का मदरसा है, पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। बाहर ममालिक की बच्चियां इस मदरसे के अंदर तालीम लेती है। सिर्फ अगर बोला जाता है अगर तो सिर्फ मालेगांव का नाम बोला जाता है कि मालेगांव के अंदर फलाना मदरसा है, वहाँ पे बच्चों को डालो। और आज अगर हमारा शहर अगर नशे के ताल्लुक से अगर बदनाम होता है तो हमारे लिए मालेगांव शहर के लिए इससे शर्म की बात नहीं हो सकती, बहुत शर्म की बात है। मैं हर नौजवान से, हर बुजुर्गों से और बच्चों से मैं ये अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर से माँ बापों से जो अपने आज जो छोटे बच्चे, चलो हमारी उम्र के लोगों बच्चों की जितनी भी आज हमारी उम्र है, हमारी उम्र तो निकल गई, आपकी भी निकल गई, लेकिन आज जो नौजवान बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, यानी हम लोग तो ताकीद तो करते हैं, समझाते तो है, लेकिन मैं बोलूँगा अब डबल नहीं 10 गुना नहीं 100 गुना उनको समझाने की तालीम दो। स्कूल भी पढ़ाओ, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आज ये चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि हर शहरी आज ये दिल में ठान ले, हमको अगर हमारी कौम से, हमारी उम्मत से अगर नशे से अगर एकदम पाक करना है अगर, तो हर बच्चे को आज मदारिस के अंदर पढ़ाना शुरू कर दो। आज जो ये नौजवान जो छोटे बच्चे आज हो उनको मदारिस के अंदर डाल दो, बाद में स्कूल पढ़ाओ। जैसे आज वक्त ऐसा है कि पहले बच्चा सुबह स्कूल जाता और दोपहर में या शाम में अगर मदरसे मस्जिद के अंदर अगर वो मदरसा पढ़ता, तो भलाई ऐसा करोगे सुबह उसको मदरसे में जाने दो और दोपहर बाद उसको स्कूल में, ताकि असल तालीम जो आखिरत की जो तालीम है अगर हमारे ये नौजवानों के अंदर, ये बच्चों के अंदर अगर मिल गई तो मैं समझता हूँ बच्चा बीड़ी भी नहीं पकड़ेगा, यानी बीड़ी भी नहीं पकड़ेगा वो बच्चा। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं जो आलिम है, जो हाफिज है, जो कारी है, जो मुफ्तियान है, यानी अगर 1% में से भी अगर 100 हिस्सा कर दे तो वो 100 हिस्से का 1% में मैं समझता हूँ आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती लोग नशा नहीं करते। कारण इसके लिए कि उनको जो दीनी तालीम दी जाती है, वो दीनी तालीम में तमाम वो तालीमात ले लेते, तमाम तालीम ले लेते, छोटे बड़े के अदब की तालीम ले लेते, नशे की तालीम ले लेते, हर दिगर तालीम ले लेते हो। वो इंसानों के अंदर अच्छा और बुरा, हम देख लो अगर कोई मुफ्ती है या कोई आलिम है या कोई हाफिज है या कोई कारी है, अगर मैं अगर बीड़ी सिगरेट अगर पी रहा हूँ तो मेरे बाजू में कोई आलिम हाफिज आके नहीं बैठेगा। वो सिर्फ तालीम, सिर्फ जो हाफिज है, कोई आलिम है, वो कारी है, वो सिर्फ उन लोगों के साथ रहेगा, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों के साथ नहीं रहेगा। जो 5 वक्त की जो नमाज पढ़ता है वो उन लोगों के साथ रहेगा। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारे बच्चों को जो आज छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा, सबसे पहली अगर ज़रूरत है उनको मदरसे की तालीम हासिल कराओ उनको तो सबसे पहले। लेकिन हम लोगों ने, अच्छी बात है स्कूल, कोई बुरी बात नहीं है। देखो अनपढ़ आदमी भी आज उसका पेट भर लेता और पढ़ा लिखा आदमी भी उससे पेट भर लेता। एक मास्टर आदमी से ज़्यादा एक अनपढ़ आदमी भी कमा लेता, बात वो नहीं। बोलने का मकसद मेरा ये है, अगर पढ़ा लिखा है तो उसकी समाज में इज्जत है, बहुत अच्छी इज्जत है। और अगर वो अगर आलिम बन गया, अगर कारी बन गया, अगर हाफिज बन गया, तो मैं समझता हूँ उनको अफजल जैसा मास्टर साहब भी उनके हाथ से कुर्सी दे देंगे। वो तालीम ऐसी है। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर फोर्स कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को आलिम बनाओ, कारी बनाओ, हाफिज बनाओ, मुफ्ती बनाओ, और जहाँ तक का पढ़ाई है वहाँ तक उन लोगों को पढ़ाओ। और वो लोग आज जो ये नस्ल है, तो जो हमारी जो नस्ल, जो आने वाली जो नस्लें है, ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से, अच्छी बेहतर से बेहतर तरीके से उन लोगों को समझा सके, उन लोगों को बुराई से रोक सके। नहीं तो आज मोबाइल का ज़माना ऐसा है, हर बुराई मोबाइल के अंदर मौजूद है। सबको पता है कि क्या दबाओ तो क्या आ जाता। आज नौजवान छोटा सा बच्चा भी उसको भी मालूम है। यानी तुम ये चीज़ जान लो, अगर 1.5 साल 2 साल का बच्चा भी अगर है ना, तो वो मोबाइल के अंदर कुछ भी दबा रहा, तमाम वीडियो सामने आ रही। आज 2 साल का बच्चा, अरे हमारे हाथों में तो 1999 के बाद मोबाइल आया। हिंदुस्तान के अंदर कई लोगों के बाद तो 1999 के बाद मोबाइल आया। यानी हमारी उम्र आधी थी जब हमारे हाथ में मोबाइल आया। आज तो बच्चा 2 साल का, तो उसके हाथ में माँ बाप मोबाइल निकाल के दे रहे उसको, वो उसके अंदर अच्छाई भी देख ले रहा और बुराई भी देख ले रहा। और
میں یہاں آنے سے پہلے میں چوک میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک شخص نے، میں اس کا نام نہیں بولوں گا، مجھے چٹھی ملی ہے کہ اس علاقے کے اندر بھی بڑی تعداد میں بڑے دھڑلے سے کتا گولی بھی بک رہی اور گانجا بھی بک رہا، بڑے دھڑلے سے. اور بیچنے والا باقاعدہ وہ شخص بولتا ہے کہ جا کوئی ترم کھا کے لے گیا، بولتا ہے کوئی ترم کھا کے لے گیا. میں کس سے نہیں ڈرتا، بولے بھیا تیرے کو نا اللہ کا واسطہ، میں جو بھی دھندا یا اپنی جو بھی شرط کرتا ہوں، مجھے نام معلوم ہے اس کا، بہرحال دھندا کرنا بند کر دے، میں تو یہی بڑے چوک میں لا کے ماروں گا، بڑے چوک میں لا کے ماروں گا. میں یہ شبد واپرنا نہیں چاہ رہا تھا افضل ماسٹر صاحب، لیکن اگر ہم لوگ اگر ایسے لوگوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کریں گے نہیں جب تک کا، اور پولیس کو یہ بولنا کہ یار تھوڑی بہت ٹھکائی کا موقع ہم کو بھی دے دو، یعنی ڈپارٹمنٹ سے بولنے کا تھوڑی بہت تم نے اس کی خاطرداری کرنا ہی کرنا، لیکن ہم محلے والوں کو بھی اس کی خاطرداری کرن دو. اور ماں بہنوں کو بلا کے نہ چپل اتار کے تماچا ہی مارنے کا اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کرنے کا. اگر ہم لوگوں نے اگر ایک آدھ سین اگر ایسا کر لیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمت لوگوں کے اندر رہے گی. تو آپ لوگ ڈرو مت ہو، آپ کو یہاں جمع کر کے کوئی واہوائی میرے کو لٹنا نہیں ہے، یا آپ لوگوں کو بول کے آپ لوگوں میں یہ سمجھانے کی نہیں لیا کہ آپ لوگ نشہ مت کرو. معلوم ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ظاہر سی بات ہے جتنے بھی موجود ہے نشہ کوئی نہیں کرتا، اس کے لیے یہاں سب بیٹھے. نشہ کرنے والا اور نشہ بیچنے والے وہ سب تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. میں جو میری نظر سے دیکھ رہا، اور ایک آدھی اگر میری نظر سے اگر چھپ رہا ہوں تو بات الگ ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کے، میں تمام مالیگاؤں کے شہریان سے جو میرے سامنے بیٹھے، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ ہم لوگوں کو صرف ہمت لانے کی ضرورت ہے، صرف ہمت. اگر آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے ایک بار اگر ہمت بتائی اور پولیس کا اگر مضبوطی سے اگر ساتھ دیا، پولیس کو اتنا پریشان کر دو فون کر کر کے، کیا دیکھو یہ، اور سچائی بولنا، گمراہ مت کرنا، پولیس کو گمراہ مت کرنا. نہیں تو ایک کال دوسرا کال ہمارا کال پھر شہر کا کال نہیں اٹھے گا، نہیں تو ہوگا کہ ہم فلانا کی دشمنی نکالنے کا کس کا بھی نام لگا کر کتا گولی بیچ رہا. تو برائے مہربانی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی گمراہ مت کرو نہ پولیس کو، نہ ہمارے ایسے کام کرنے والوں کو، یا گاؤں کے اندر جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں، جو سیاسی لیڈر کو جو لوگ مانتے، اپنے اپنے سیاسی لیڈران کو بولو، جو بھی سیاسی لیڈران ہیں ان لوگوں کو، جو آپ لوگ جو سیاسی لیڈران کو مانتے ہو، آپ لوگ اپنے لیڈران کو فون کر کے بولو کہ حضرت یا بھیا یا جو بھی بولتے ہو کہ یہاں پہ فلانا دھندا ہو رہا ہے ہمارے ایریے کے اندر، آپ لوگ اس خاتمہ کر دو اس کا، یا آپ لوگ پولیس کو بھیج دو. تو ہمارے جیسے لوگوں کو، ہمارے شہر کے اندر جتنے بھی لیڈران ہیں، آپ لوگ ان کو فون لگا کے بولو کہ یہاں برائی ہو رہی. آپ لوگ جب تک کا نہیں بتائیں گے، جب تک کا نہیں معلوم پڑے گا. آپ ہماری ناک اور آپ ہمارا کان ہو، آپ لوگ دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو معلوم پڑے گا. تو بولنے کا مقصد آپ لوگ پورا شہر، پورے لیڈران جتنے بھی شہر کے اندر جتنے بھی لیڈران ہیں، تو عوام ان کی آنکھ اور کان ہے. جب تک آپ لوگ سنیں گے نہیں، جب تک آپ لوگ دیکھیں گے نہیں، جب تک ہم لوگوں کو معلوم نہیں پڑے گا. تو برائی ایسا ہی ختم ہوں گی اگر آپ لوگ سچے دل سے اگر چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر سے یہ بدنامی ہٹ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مالیگاؤں شہر کے اندر کوئی باہر جتنے بھی باہر کے علاقے کے لوگ ہیں اور مالیگاؤں کے اندر اگر رشتہ لے کے آئے تو یہ سوچے نہ کہ یار مالیگاؤں شہر کے لوگ بہت نشہ کرتے، اس کی لڑکی کیوں کروں میں. اگر یہ دھبا اگر ہمارے پہ اگر لگ گیا نا تو یقین مانو تو پھر اس علاقے کی کیا الگ علاقے کی لڑکی ہم جا نہیں سکتے. ارے بولا رو علاقے کے اندر، پہلے مالیگاؤں علاقے کے اندر کچھ شہر ایسے تھے جن کا نام بدنام ہو گیا تھا، تو پہلے ہی بولتے تھے اگر فلانا محلے کی لڑکی لانے کا، ارے بولے بہت بدنام محلہ ہے، بولے بہت خراب محلہ. میں کوئی محلے کا نام نہیں لے رہا، لیکن بولنے کا مقصد بہت بدنام ہو چکا تھا ایریا، جو بھی ایریا تھا. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے اندر دینداری کافی ساری آ چکی ہے. تو بولنے کا مقصد ہے تو ہم تم جب تک کا شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، سب سے پہلے اپنی گلی کے اندر سے برائی ختم کرو، اس کے بعد اپنے محلے سے برائی ختم کرو، اس کے بعد اپنے شہر سے. اور
गंदगी का भी जरा बहुत ख्याल रखना है। देखो बोलते हैं पाकी आधा ईमान, तो हम देखते हैं कि अपने शहर के, अपने घर के आगे गंदगी दुनिया भर की रहती है, तो हम क्या शहर को सुधारने चलेंगे, क्या मोहल्ले को सुधारेंगे? पहले हमारा घर साफ़ सफाई कर लो, हमारी गली साफ़ सफाई कर लो, और हमारा शहर हमको साफ़ सफाई कर लो। और हर तरीके से, हर बुराई के तरीके से, चाहे वो चोरी हो या चमारी हो, गुंडागर्दी हो, चाहे मोटरसाइकिल चोर हो या पॉकेट मार हो, या जितने भी नशावर चीज़ जो बेचने वाले हैं और जो लोग नशा करते, हम तमाम शहर के लोगों को मिलजुल के हमको इस बुराई को ख़त्म करना है। और आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। कल गोल्डन नगर रज़ा चौक के अंदर कल 8 से 10 मीटिंग है। मेरी तमाम शहरियान से गुजारिश है कि आप आई और अपनी बेदारी का सबूत दीजिए, और तमाम आने लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। दो चीज़ें रोज़ अव्वल से चलती आ रही है, एक अच्छाई और एक बुराई, और ये दुनिया के ख़त्म होने तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हैरत होती है मुझे, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब और सबसे बड़ी आसमानी किताब कुरान मजीद है। तमाम चीज़ों का हल कुरान ने बताया है। मैंने अभी अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत की, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो तमाम बुराइयों और बेहयाइयों और बुरे कामों से इंसान को रोकती है। आज अगर हमको किसी बुरे काम से रुकना है, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि वो 5 वक्तों की नमाजों का एहतमाम किए। कुरान ने कहा है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इस्तिआनत मांगो, मदद मांगो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। ये बुराई को छोड़ने की चीज है। और अगर जो लोग बुराई के काम में पड़ जाते हैं, नशे जैसी चीज में पड़ जाते हैं, मैंने माजी की गुफ्तगू में ये बात कही थी, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हराम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लेकर के आए हैं उसमें नशा हराम करार दिया गया है। आज मालेगांव शहर के हालात ऐसे हैं कि बाहर से जो मेहमान आते थे वो ये कहते थे कि मालेगांव शहर मस्जिदों का शहर है, मीनारों का शहर है, मदरसों और कब्रिस्तानों का शहर है, खानकाहों का और उलमा किराम का शहर है। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात के जयीद आलिम दीन कारी अहमद अली फलाही साहब आए इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम में। उन्होंने ये बात कही कि मालेगांव अब नशे का घर बनता जा रहा है, बुराइयों की आमाजगाह बनती जा रही है। आज मालेगांव फेस्टिवल का इफ्तिताह हुआ। हाफिज नदीम सिद्दीकी साहब जो महाराष्ट्र जमीयत उलमा के सदर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि मालेगांव के अंदर तरह तरह की बुराइयां पनप रही है, बढ़ रही है और बढ़ोतरी हासिल कर रही है। अल्लाह ने मालेगांव को मरकजियत अता की है। पूरे मुल्क के अंदर मालेगांव अपनी एक शनाख्त रखता है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव को अपना एक मरकज समझा जाता है। लेकिन आज यहाँ के नौजवान जिस तरीके की बेराह रवी का शिकार है, वालिदैन, सरपरस्त हजरात, समाजी जिम्मेदारान को इस तरफ नजर सानी करने की जरूरत है। हमारे मुआशरे से रोक टोक का निजाम खत्म होता जा रहा है। हम ऐसा समझते हैं अगर शहर के अंदर कोई बुराई बढ़ती है तो होटलों की कुर्सियों के ऊपर बैठ करके लोग ये बात करते हैं कि उलमा किराम क्या कर रहे हैं। कुरान ने हम सब के कांधों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, भलाई का हुक्म करती हो और बुराई से रोकती हो और एक अल्लाह पर ईमान रखती हो। हम सब की जिम्मेदारी है। आज ऐसा है कि अगर हम हमारे गली मोहल्ले में कुछ करता, अगर कोई बुराई का काम करता देखते हैं तो हम वहां से दामन हटा करके निकल जाते हैं। ये रुझान नहीं होना चाहिए। नशे की वजह से जो बुराइयां हमारे शहर में बढ़ती है, अगर तमाम बुराइयों की जड़ आप देखेंगे आपको नशा दिखेगा। चोरी का मामला होता है,
कटर मारने का मामला होता है। अब तो हद इतनी बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता महीने में पौरवाड़ी इलाके के अंदर एक केस हुआ था कि एक दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामे के ऊपर एक हाफिज साहब गाड़ी के ऊपर जा रहे थे, साथ में उनके कोई खातून बैठी थी। कुछ नशा करने वाले लोगों ने उनको भी कटर मार दिया। बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। हैरत होती है इस तरीके के वाकयात मालेगांव शहर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू के अंदर ये बात कही थी कि वालिदैन को सोहबत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सोहबत का असर पड़ता है। आज मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों ने अगर गौर नहीं किया होगा, अब यहाँ से आप लोग गौर करिए। छुट्टियों के बाद शहर की हाई सेकेंडरी स्कूलों के बाहर की होटलों के ऊपर आप देखिए, तालिब इल्मों का एक बड़ा जम्मे गफीर वहां पर चाय, बीड़ी, सिगरेट, पुड़ी, पबजी जैसे कामों में मसरूफ होता है। और छुट्टी होने के बाद घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वहां पर बैठते हैं। मुझे हैरत होती है उन वालिदैन पर कि अपना बच्चा अगर कभी घर पे छुट्टी होने के बाद देर से आ रहा है तो वो उससे पूछते क्यों नहीं कि इतना वक्त कहाँ पर लगाया। लेकिन वालिदैन को मालूम रहेगा कि छुट्टी का टाइम क्या है, जब तो वालिदैन पूछेंगे ना। आज हमारा हाल ऐसा है, अगर हम पूछो, मैंने एक जनाब से पूछा आपका बच्चा कितनी जमात में है, बोले मालूम नहीं, पूछ करके बता दूं। इस तरीके के हालात चल रहे हैं। आज हम ये रोना रोते हैं कि हमारे हालात बिगड़ रहे, हमारी नौजवान बच्चियां इब्तिलात का शिकार हो रही है, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करके अपना ईमान भी खो दे रही है, अपनी तमाम चीजें खो दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम फिक्रमंद होते, मैं लड़कियों को तालीम के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा ये ऐसा मानना है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि लड़कियों को पढ़ा करके क्या करोगे, तो आप उनसे कहिए कि आप जैसे लोगों की जहनियत को खत्म करेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो जहर की नजर। इस तरीके के हालात होने चाहिए। हमारी औलाद की फिक्र हमें करना चाहिए, लड़का हो या लड़की हो, उसकी तमाम फिक्र की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मैं हाजी शेख खालिद साहब से बहुत हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ये कदम उन्होंने लेकर के चला है। शहर की तमाम ही लोगों से भी गुजारिश है कि उनका साथ दीजिए।